बारहसिंगा एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है। इसे एंडेंजर्ड डियर स्पीशीज़ भी कहते हैं। एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि ऐसी प्रजाति जो आने वाले समय में ख़त्म होने की चांसेस हैं। ये मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। Hello everyone and welcome back to my channel Animal Talks. My name is Satya. बारहसिंगा साइज़ में स्पॉटेड डियर से बड़े और सांभर से छोटे होते हैं। सांभर भी एक डियर स्पीशीज़ होती है और एक नोटवर्दी बात यह है कि ये दिखने में काफ़ी हैंडसम होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि इनके दोनों तरफ जो इनके सींग आते हैं और उनकी ब्रांचेस मिला के टोटल नंबर में 12 होते हैं, इसीलिए इनको बारहसिंगा कहते हैं। फीमेल्स के सींग नहीं होते और वो साइज़ में इनसे छोटी भी होती हैं। बारहसिंगा सदर्न सबस्पीशीज़ हैं जो कि एक टाइम में सिर्फ कान्हा नेशनल पार्क में ही पाए जाते थे। इन्हें हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश के हार्ड ग्राउंड कंडीशंस में अपने आप को ढाला है। लेकिन इनको मज़ा ना सिर्फ पानी और दलदल वाली जगह में ज़्यादा आता है जो कि कान्हा नेशनल पार्क में है। फीमेल बारहसिंगा मोनोएस्ट्रस होती हैं, यानी कि साल भर में एक बार ब्रीडिंग होती है उनकी और 9 महीने के जेस्टेशन पीरियड के बाद एक बच्चे को जन्म देती हैं। अब मैं आपको बारहसिंगा की कहानी सुनाऊंगी। कई साल पहले बारहसिंगा मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिज़र्व, उसके आसपास के एरियाज़ और भी देश के दूसरे पार्ट्स में थे। लेकिन धीरे धीरे इनके जो घर हैं वहाँ पर कब्ज़ा होने लगा। किस तरह से अवैध कटाई, अतिक्रमण और खेती बाड़ी, ये सब चीज़ों की वजह से इनके घरों पर कब्ज़ा होने लगा और पोचर्स भी इनका शिकार करने लग गए। 1938 में डॉक्टर जॉर्ज शॉलर ने एक पेपर लिखा था द डियर एंड द टाइगर। उसमें सेंसस यानी जनगणना के रेफरेंस में लिखा था डियर पॉपुलेशन की कि कान्हा नेशनल पार्क और उसके आसपास के एरियाज़ में ये जो बारहसिंगा की पॉपुलेशन है और बाकी भी डियर पॉपुलेशन है वो लगभग 3023 एनिमल्स की है। बारहसिंगा की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारे कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए, लेकिन कुछ समय बाद सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि 1954 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को बारहसिंगा हंटिंग बैन करना पड़ गया और 1960s में कोशिश की गई कि टाइगर्स को कान्हा मेडोज़ तक ही सीमित रखा जाए, लेकिन टाइगर्स तो आखिर टाइगर्स ही हैं ना, तो वो भी शिकार करते थे। उस वजह से बारहसिंगा पॉपुलेशन और कम होने लग गई और फिर बारहसिंगा का नंबर 66 हो चुका था और ये जो 66 बारहसिंगा थे वो कान्हा नेशनल पार्क में ही बचे थे। तो फिर 1970s से ऐसी कोशिश की गई, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग के थ्रू इसी बात पर जोर था कि बारहसिंगा को कैसे बचाना है। इसलिए इनके रहवास यानी हैबिटेट को रहने लायक बनाने के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए गए, इनिशिएटिव्स लिए गए। इन मेजर्स की वजह से बारहसिंगा की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक सेफ स्टेटस में आ गए थे और इनका नंबर अराउंड 750 हो गया। बारहसिंगा वापस एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ना बने, इसके लिए मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स जैसे कि सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व और वन विहार नेशनल पार्क एंड ज़ू, वहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया यानी कि भेजा गया। बारहसिंगा की ये कहानी मैंने आपको डॉक्टर संजय शुक्ला, जो कि खुद एक IFS ऑफिसर हैं और कान्हा नेशनल पार्क के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, उनके लिखे हुए एक पेपर में से बताई है मैंने आपको। अब मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा हैवी डोज हो गया है, तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बारहसिंगा के बारे में ऐसी बातें बताऊंगी जो कि शायद आपने सुनी होगी या नहीं भी सुनी होगी। तो
नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड वील मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड।